तो सुदेवी जी का काम है किशोरी जी का पुष्प श्रृंगार करना। लाडली जी जब विराजमान हो जाती हैं तो किसी की सेवा स्वर्ण श्रृंगार धराने की है, किसी की सेवा वस्त्र संवारने की है, किसी की सेवा। अब ये लीला जो है ये निकुंज की लीला है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज तीन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कह रहा हूं मैं। कुंज में सब लीलाएं होती हैं। गोवर्धन लीला कुंज में होती है, नाग मर्दन लीला, कालिया नाग मर्दन लीला कुंज में होती है, वेणु वादन लीला कुंज में होती है, ठाकुर जी का मधुमंगल श्रीदामा के संग खेल कुंज में होता है। पर जैसे निकुंज में जाते हैं तो निकुंज में वहां किसी और का प्रवेश नहीं है। किशोरी जी हैं, ठाकुर जी हैं और अष्ट सखियां हैं। और निभृत निकुंज में केवल किशोरी जी और ठाकुर जी, वहां अष्ट सखियां भी नहीं है। या फिर कभी कभी निवृत्त निकुंज में वो जा सकता है जिस पर किशोरी जी कृपा कर दे। तो सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार की, और आप पुष्प श्रृंगार में इतनी निपुण है, बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाएं, उनका काम ये पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्पों से सुंदर माला बना करके किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्पों की माला आदि बना करके लाती हैं, किशोरी जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं इन पर, क्योंकि एक तो होता है पुष्प और पुष्प में सुई पिरो करके माला बना देना, पर ये पुष्पों की आकृति इतनी सुंदर बनाती हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती रह जाती हैं। और फिर सुदेवी जी के हस्तकमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियों का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है कि हमारी किशोरी जी हमसे रीझ के, हमसे नेक देर बतिया लें, बस हमारे भाव से वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी तरह नहीं, रोटी बनाई, सब्जी में नमक बुरको, हल्दी डाली, लगा दी, भोग है गयो काम नहीं। प्रेम में जैसी अवस्था होती है ना कि प्रियतम रीझे हमारे भाव से, वो सखियों की सेवा है, वो सखाओं की सेवा है। इसलिए हमारे वृंदावन रीति कहती है कि पहले अलियों को प्रणाम करो। अली मतलब सखी, आलियों को प्रणाम करो।